आज के शो में इस्लामाबाद की 100 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी करार, शहरी धोखा ना खाएं, सोसाइटी से मुतालिक पहले तहकीक कर लें, सीडीए का इंतबाह। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सीडीए की तरफ से इंतबाह जारी किया गया, आज भी एक चेकलिस्ट जारी की गई है, लेकिन जो असल खबर है वो ये है कि तकरीबन 100 हाउसिंग सोसाइटीज़ इस्लामाबाद की, जिनको कहा गया है कि ये वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके मालिकान की तरफ से किसी किस्म का एनओसी अप्रूवल, लेआउट प्लान अप्रूव नहीं है सीडीए की तरफ से। और ये बड़ी हैरानकुन और बड़ी अहम तरीन बात है, क्योंकि इन सोसाइटीज़ में लोगों का पैसा तो फंसा हो अपनी जगह, लेकिन इन सोसाइटीज़ की रेगुलेटरी बॉडी सीडीए इस हवाले से क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। लेकिन आपको बताते चलें, तकरीबन 100 हाउसिंग सोसाइटीज़ इनका तस्करा हुआ है। इसमें इस्लामाबाद की जो जोन 2 है उसमें तकरीबन 5 हाउसिंग सोसाइटीज़ शामिल हैं। जोन 3 के अंदर तकरीबन 6 हाउसिंग सोसाइटीज़ और 66 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। जो जोन 4 में सब में ज़्यादा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ शामिल हैं, और जोन 5 के अंदर तकरीबन 23 हाउसिंग सोसाइटीज़ का तस्करा मौजूद है। जोन 2 में इस्लामाबाद कोऑपरेटिव फार्मिंग स्कीम, ग्रीन सिटी सेक्टर D17 E17 में, गुलशन रहमान सेक्टर C17 D17 में, जोन 3 में अली टाउन, और इसके अलावा ग्रीन हिल्स, ग्रीन मेडोज, मेजर मखदूम सोसाइटी, अल रयान सोसाइटी, अल कार्डिया सोसाइटी जोन 3 में, जोन 4 में अब्दुल्ला गार्डन्स, इसी तरह जो है आदिल वैली, मुफ्ती महमूद इनक्लेव, लहतार रोड, अली मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन सिमली डैम रोड के ऊपर जो कायम है, अल सईद एवेन्यू पार्क रोड के ऊपर जो है, मुजफ्फराबाद टाउन सिमली डैम रोड के ऊपर, ये पूरी फहरिस्त इस पर जारी हुई है जोन 4 की। और जोन 5 की अगर बात करें तो गुलशन राबिया जापान रोड पे, गुलशन रहमान जापान रोड, पार्लियामेंटेरियन इनक्लेव जापान रोड के ऊपर, इस्लामाबाद हाईवे पे पार्क PWD, दानियाल टाउन कहूटा रोड पे, गौरी टाउन फेजेस इन जोन 5 जापान रोड इस्लामाबाद हाईवे, अस्करी टाउन जापान रोड, बैंकस सिटी धरवाला रोड, रशीद टाउन जापान रोड, रिवर व्यू कहूटा रोड, फातिमा विला GT रोड, टेलीविजन मीडिया टाउन, गुलशन दानिश GT रोड, फिजा टाउन, आलिया टाउन, दानियाल टाउन, आयजा गार्डन, सदोजई टाउन, न्यू मॉडल टाउन, ये है जी इस वक्त रोशन इनक्लेव। ये तमाम वो फहरिस्त है। ये आप अपनी इस वक्त अगर वेबसाइट पर जाते हैं सीडीए की तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि ये बहुत बड़ा स्कैम होता है नाज़रीन। अगर आप इस स्कैम की नौयत का अंदाज़ा लगाएं तो कोई भी आम आदमी जिसकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है वो इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में 2 मिनट के अंदर गायब हो सकती है। यानी वो जब जाता है उसमें इन्वेस्ट करता है, वो सारा पैसा, उसकी जमा पूंजी, पूरी ज़िंदगी का उसका जो है है मामला धर्म भरम हो जाता है। और ये किसका पैसा होता है? अगर क्योंकि नैब इन मामला को टेकअप करता है तो आपको चेयरमैन नैब की ज़बानी सुनाते हैं पहले। वो जब कहते हैं कि ये अवाम का जो पैसा जमा पूंजी होती है वो किस तरह जमा, फिर इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो एड्स आते हैं और जो ये बेच रहे होते हैं प्लॉट गैर कानूनी, उसमें लगा देते हैं। वो क्या कहते हैं, ज़रा सुनते हैं। ये रुपया उन लोगों का था, उन यतीमों का था, बेवाओं का था, बेकसों का था, पेंशनर्स का था, जिनकी आंखों में ये ख्वाब था कि हमारा भी 2 कमरे का घर हो, हमारी भी बेटियां और हमारे भी बच्चे अपनी छत के नीचे रहें। आपने उनके ख्वाब बर्बाद की, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे। आपने पैसे लिए और उसके बाद आप नज़र ही नहीं आ रहे हैं, आपके दफ्तर में ताला पड़ा हुआ है। तो नाज़रीन, ये तकरीबन 100 सोसाइटीज़ हैं। अब इन 100 सोसाइटीज़ ने ताले लगाए या क्या किया, लोगों के ख्वाबों के साथ खेला, उनकी जमा पूंजी के साथ खेला, वो सारे नामों के साथ फहरिस्त अब आ चुकी है सामने, पब्लिक है, डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं जाके खुद भी वेबसाइट पे। लेकिन अब करना क्या है यहाँ से, ये आज के प्रोग्राम का सवाल है। अब ये इतना साइंटिफिकली ये स्कैम्स होते हैं सारे, ये सोसाइटीज़ जो होती हैं, लोगों को इस तरह लोग इस पर बन जाते हैं कि चेयरमैन नैब खुद भी इसके मुतासर हो चुके हैं। उन्होंने अपनी मिसाल भी दी थी कुछ दिन पहले एक तकरीर के दौरान बिजनेस कम्युनिटी से, कि वो खुद भी एक फेक हाउसिंग सोसाइटी का निशाना बन चुके हैं। वो क्या कहते हैं, सुनते हैं सर। मैं जब सुप्रीम कोर्ट से फारिग हुआ तो वहाँ से काफ़ी पैसे मुझे मिले, तो मैंने कहा कि एक प्लाट मुझे ले लेना चाहिए। तो एक सोसाइटी की ऐड आई हुई थी, ब्रोशर भी था उसका। ब्रोशर में आबशार भी थे, मसाजिद भी थी, टेनिस कोर्ट भी थे, जिम भी थे, शॉपिंग सेंटर भी थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये शर्त ये है कि जब आप इकट्ठे पैसे देंगे तो बैलेटिंग नहीं होगी। तो मैंने उन्हें 45 लाख रुपए दिया। आज तक न मुझे प्लाट मिला न वो 45 लाख रुपए वापस मिले। तो ये तो मामला इस सोसाइटीज़ का है कि आखिरकार चेयरमैन नैब जैसी शख्सियत, क्योंकि जब रिटायर सुप्रीम कोर्ट से होते हैं तो वो तक इससे मुतासिर हुए हैं, तो एक आम आदमी कितना इससे मुतासिर हुआ होगा। और नैब इन केसेस को टेकअप करती है। लेकिन आपको बताएं कि जब आपको खुद क्या करना है, यानी वो चीज़ें जो आपको खुद करनी है,
आज भी सीडीए की तरफ से एक चेकलिस्ट जारी हुई है, उसमें लिखा है कि जब आप एक हाउसिंग सोसाइटी लेने जाते हैं तो आपको क्या क्या वेरीफाई करना है। आपको सब में पहले तो ये चेक करना है कि वो सोसाइटी एससीसीपी से रजिस्टर्ड है या नहीं है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से, उसको कंस्ट्रक्शन की इजाजत है या नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग स्कीम की इजाजत है या नहीं है, उसका अप्रूवल स्टेटस जो है वेरीफाई करना है, और जो उसका लेआउट प्लान है उसकी अप्रूव्ड कॉपी लेनी है। या आज सीडीए ने चेकलिस्ट जो पब्लिक नोटिस जारी किया उसमें लिखा गया है कि फिर जब अप्रूव्ड उसका जो लेआउट प्लान की अटेस्टेड कॉपी लें तो उसको मजीद सीडीए से वेरीफाई करें कि आया ये जो आपने हाउसिंग सोसाइटी का अप्रूव प्लान लिया है ये सीडीए वेरीफाई करता है नहीं करता, वेबसाइट पे चेक करें सीडीए की। फिर इसके साथ साथ ये चेक करें कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो जमीन इनको अलॉट हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है जमीन की, फिजिकली भी इंस्पेक्ट करे जाके कि वो लेआउट प्लान के मुताबिक है या नहीं है। या फिर ये जमीन जो सीडीए कह रहा है कि चेकलिस्ट में जो लिखा है कि आप ये चेक करें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जितनी जमीन दी है उतनी डेवलपमेंट हुई है या उससे ज्यादा प्लॉट बिक गए वहां पे। और साथ साथ ये जरूरी है कि वहां के जो बिजली गैस पानी ये है नहीं है, नैब एफआईए में कोई केस है या नहीं, इस तरह की तफसीलात इस पर जो है वो जो आपको खुद करनी है वहां जाके वो चेक करनी है। मेरे पास और भी बहुत सी अहम चीजें आज प्रोग्राम में शामिल है। मैं कुछ आपको ये भी हम आपको आज बताएंगे कि जो 100 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की फहरिस्त सीडीए जारी कर रहा है, इससे कबल भी तकरीबन 105 हाउसिंग सोसाइटीज का तस्करा हुआ था और ये तस्करा एक स्टैंडिंग कमेटी में आया था। मैं उसकी आपको नाम भी गिनवाऊंगा उन सोसाइटियों के। 2015-16 की बात है, वो हमने सेनेट कमेटी का रिकॉर्ड निकाला है। और फिर नैब ने भी 8 सोसाइटीज ऐसी थी जिनका सर्वे किया था और नैब ने 2015-16 में उनके मालिकान को नोटिस दिए थे, उन्होंने जवाब उस वक्त कुछ नहीं दिया था। तो अब मुख्तलिफ क्या होने जा रहा है और ये अवाम का पैसा जो डूबा हुआ है इसको किस तरह रिट्रीव और किस तरह वापस लिया जाएगा, और ये इन सोसाइटीज के बारे में सीडीए मजीद एक्शन यानी इनको जो इन्फोर्समेंट विंग है वो क्या एक्शन लेगा, ये सारे सवालात आज प्रोग्राम में अहम तरीन उठाने लगे हैं। इस ब्रेक के बाद आम आदमी के लिए आज का प्रोग्राम है, तो जरूर देखें, हमारे साथ रहेगा। इस ब्रेक के बाद आवाज ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम का जाल है इस्लामाबाद में वो बेनकाब कर रहे हैं। फहरिस्त पूरी जो इस पर सीडीए की वेबसाइट पे आ चुकी है। अब होना क्या चाहिए, सवाल उठाते हैं। जैगम खान साहब सीनियर तज़े निगार हैं, कॉलम निगार हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक डीजी नायब शहजाद भट्टी साहब साथ मौजूद हैं और राना शकील असगर साहब प्रोग्राम में साथ होंगे हमारे। मैं पहले जैगम खान साहब से पूछूंगा कि एक हल ये है कि एक कमीशन भी बना था, उसने गवर्नमेंट को ये प्रपोज किया था कि ऐसी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को आप कुछ शराइत और क्राइटेरिया के बाद रेगुलराइज कर दें तो अवाम जो पैसा लगा दिया विल बी सेफ। डू यू कंसिडर दिस एज सोल्यूशन, जैगम खान साहब? देखिए सैफान साहब, ये तो आपको करना ही पड़ता है और ये हाउसिंग सोसाइटीज यही चाहती हैं। ये आपको एक फेट अकम्पली देती हैं। ये कुछ ऐसी चीज बना देते हैं, लोगों को प्लॉट बेच देते हैं और उसके बाद क्योंकि लोगों का लॉस होने लगता है तो इसलिए फिर हुकूमत इसी तरफ ही जाती है। जितनी भी गैर कानूनी आबादियां हैं उनको रेगुलराइज करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के कैपिटल के साथ हम यही करना चाहते हैं? आप जरा देखिए, दुनिया का खूबसूरत शहर, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर को कितना बदसूरत बना दिया गया है। आप इस्लामाबाद कह रहे हैं, आप इसको सलामाबाद कह दें तो भी ठीक है। इट्स ऑल स्लम्स। इस प्रोग्राम के बाद अब थोड़ा सा जरा टाइम निकालें, गूगल आप पे चले जाएं, ठीक है जी, गूगल सैटेलाइट पे, और उसमें आप इस्लामाबाद का जरा हुलिया देख लें। ये जो आपको तरतीब वाला इस्लामाबाद नजर आ रहा है ना, ये जो खूबसूरत आप इमेजेस इस्लामाबाद के दिखाते हैं, ये असल इस्लामाबाद का एक छोटा सा हिस्सा रह गया है। इस्लामाबाद इज नाउ स्लम्स एवरीवेयर। बेतरतीब आबादियां हैं जो ये खूबसूरत जो अमीरों का इस्लामाबाद है इससे बहुत बड़ी हैं। और ये ऐसी बात नहीं है कि सीडीए को पता नहीं है। इस्लामाबाद में जो आदमी 500 रुपए के किन्नू लेकर सड़क के किनारे बैठता है, सीडीए को उसका भी पता होता है। उससे भी दिहाड़ी लगाने सीडीए के एहलकार पहुंचते हैं, उससे 50 या 100 रुपए जरूर लेते हैं। और आजकल आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप छोटी से छोटी चेंज भी शहर में डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई एक कोठा भी बनाए तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या तब्दीली आ रही है। और यहाँ आप हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर्स पे स्लम्स बन जाते हैं, लोग आबादियां बना लेते हैं, उनको पता नहीं चलता। क्या ये शामिल नहीं है? मसला ये है कि जिस तरह शुगर की कहानी है इसी तरह लैंड की कहानी है। लैंड माफियाज इतने तकड़े हैं
इस मुल्क का कौन बंदा है जो तगड़ा बंदा है और आज लैंड में नहीं है? जैसे एक जमाने में शुगर की बात होती थी और आज भी शुगर हर कैबिनेट में बैठती है, इसी तरह कौन है जिसकी हाउसिंग स्कीम में कोई ना कोई हिस्सा नहीं है, हाउसिंग स्कीम का मालिक नहीं है, या हाउसिंग स्कीम में उसका भत्ता नहीं है, या हाउसिंग स्कीम में उसका मुफ्त का प्लाट नहीं मिला, या किसी ना किसी प्रॉपर्टी टाइकून ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, उसको जहाज नहीं दिए, उसका एटीएम नहीं है, उसके इलेक्शन का खर्चा नहीं उठाया, इस वक्त उसका कोई ना कोई खर्चा नहीं उठा रहा। आप मुझे बताइए वो कौन है? एक मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब के बेटे की कहानी भी आई थी आपके सामने कि क्या हुआ उसके बाद, वो भी एक प्रॉपर्टी वाले साहब से कितना कुछ उन्होंने ले लिया था। इसी तरह हुकूमती एहलकारों की कहानी है, इसी तरह सरकारी मुलाजमीन की कहानी है। इसमें कुछ नहीं होने वाला। ये 100 जो है ये आप देखेंगे इनके साथ भी कुछ नहीं होगा, और ये 100 भी कोई बात नहीं है। ये पूरा इस्लामाबाद इज नाउ गॉन टू डॉग्स। एक ऐसा हाउसिंग प्लान जो 1960s में बना था, जिसको रिव्यू करने की जरूरत थी, उसको कुछ नहीं किया गया। डाउनटाउन जहां बुलंदो बाला इमारतें होनी चाहिए थी, वो तमाम सप्रोल है, छोटे छोटे तमाम एक कनाल, आधे कनाल, 5 कनाल, 3 कनाल, 10 मरले के घर हैं जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होनी चाहिए थी। और ये सप्राल जो है वो डजन्स ऑफ माइल्स तक हर तरफ फैल गया है। अब बहुत मुश्किल है कि ये कुछ ठीक करें, और ना तो नीयत का मामला है और ना ही यहाँ कोई सलाहियत है किसी के पास। बड़े अहम सवाल आते हैं। अच्छा, ये जो आपने भी जिक्र किया और इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन भट्टी साहब कि ये बड़े जो लैंड ओनर्स होते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, वो बड़े ताकतवर शख्सियात होती हैं। अब जैसे 2000 मैं बताऊँ 15 में 27 जनवरी 21 जनवरी 2015, 27 जनवरी 2015, फिर फरवरी 1 2016 नैब ने जो है वो नोटिस जारी किए 8 ऐसी सोसाइटीज़ की, उनके मालिकान को। उन सोसाइटीज़ फिर नैब को कहा जी नैब भी पेश नहीं हुए ये लोग। इनमें आपका गौरी गार्डन्स था, ईस्ट कैनी टाउन, लेतरार रोड, इत्तेफाक टाउन, न्यू यूनिवर्सिटी टाउन जो कॉमसेट्स पार्क के पास था, पार्क रोड के पास, शाहीन टाउन, अरसलान टाउन, शाहीन फार्म्स। और सीडीए ने और नैब ने मिलकर सर्वे किए शाह भट्टी साहब, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए ये लोग। अब आपको क्या लगता है इन सोसाइटीज के साथ क्या होना चाहिए, और कुछ होगा भी या नहीं होगा भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान जैसे जैगम साहब ने बात को बड़ा क्लियर किया है। ये हाउसिंग सोसाइटीज का जो काम है, नैब ने 2003 और 2007 के दरमियान सैकड़ों, बल्कि मैं कहूँगा कि जी एक मशरूम था उस वक्त सोसाइटीज का जो केसेस उठाए, और आज तक लोगों को रिइंबर्समेंट मिल रही हैं। लोग भाग के नैब के पास आते हैं जिनके पैसे जो हैं वो गुम हो जाते हैं या गबन कर लिए जाते हैं। ये इस तरह की सोसाइटीज, और सोसाइटीज का जो तरीकाकार है वो भी आपको पता है कि वो करती क्या है कि थोड़ी सी जमीन लेके और फिर वो अच्छी किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करते हैं, और फिर आप देखते हैं टीवी के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर के बहुत ही लुक्रेटिव किस्म के एड्स आते हैं, और लोग जो है वो उसमें फंस जाते हैं। और खासकर वो तबका फंसता है जो हमारे यहाँ, याद रखिए कि सोसाइटी जो हमारी है वो घर ओरिएंटेड है। क्या घर अपना होना चाहिए, चाहे वो 3 मरले का क्यों ना हो। तो लोग अपनी पूरी पेंशन जमा पूंजी जो है वो इसमें लुटा बैठते हैं, और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि ना वहाँ दफ्तर है, ना वो सोसाइटी के लोग हैं, और वो गायब हो गए। अब मैं आता हूँ, ये असल मसला जो है, जो आपने पढ़ के सुनाया कि जी सीडीए ने एक पैरामीटर्स दिए हैं कि जो आदमी जाए और वो ये चेक करे। मुझे बताइए एक आम आदमी कैसे ये चेक कर सकता है? अगर उसको एक जाली पेपर दिखा दे कोई कि जनाब ये मेरे पास सीडीए का मंजूरी का खत है और ये मेरी सारी चीजें हैं और ये मेरा नक्शा है, तो एक आम आदमी कैसे कंफर्म करेगा? नैब ने एक पूरी एक्सरसाइज की थी 2014 में। सीडीए, आरडीए और ये जो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनको बुलाया था, और एक एथिक्स की बात की थी कि ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं ये क्या एड को बनाने से पहले, एड को डिलीवर करने से पहले क्या ये देखती हैं, चेक करती हैं कि ये मंजूरी हुई है रेगुलेटर की या नहीं। तो उस वक्त ये पता चला कि जितनी एजेंसीज हैं उनको तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अगर सीडीए या आरडीए में जाती हैं या किसी भी रेगुलेटर के पास जाती हैं तो उनको महीना लग जाता है, महीनों से क्या बल्कि 6-6 महीने लग जाते हैं, उनको कोई जवाब ही नहीं मिलता। तो
तो लाजी बात है, उन्होंने भी रोटी कमानी है, उन्होंने अपना कारोबार चलाना, वो करते रहते हैं। अब बात आ जाती है रेगुलेटर्स की। अगर आप रेगुलेटर्स का कानून पढ़ें माफ कीजिएगा, तो उसमें आपको क्लियर नजर आता है कि किसी भी सोसाइटी के लिए बड़ा जरूरी है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसने उसको डेवलप करना है। अगर नहीं करता तो उसको रेगुलेटर के पास वापस जाना चाहिए, जाना होगा बताने के लिए कि जी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं हो सका, और एक सर्टेन टाइम पीरियड दोबारा मिल जाता है। लेकिन एक और पर्टिकुलर टाइम के बाद उस रेगुलेटर को वो सोसाइटी टेक ओवर करनी होती है। आप इनका कानून पढ़िए, एक सर्टेन पीरियड के बाद जिम्मेदार है रेगुलेटर कि वो टेक ओवर कर ले उस सोसाइटी को और खुद डेवलप करे उसके जो उसने प्लेज की हुई है उसकी जमीन। अब होता यह है कि ना तो इनके पास जमीन प्लेज हुई होती है, और जैसे जैगम साहब ने कहा, आज तो एक सेकंड में पता चल जाता है कि क्या चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, कहाँ कोई गेट बन रहा है, कहाँ कोई डोजर चल रहा है, फौरन पता चल जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि उनको पता ना चले रेगुलेटर को और अवाम को धोखा दिया जाता रहे। अवाम बड़ा मुश्किल है जी ये पेरीमीटर चेक करना एक आम आदमी, एक लेमैन के लिए, कि वो जाके तो उनसे मांगे कि जी मुझे ये लेटर दिखाएं या मुझे ये चीज दिखाएं, और फिर उसको वेरीफाई अटेस्टेड कॉपी ले, पहले एनओसी के अटेस्टेड कॉपी ले, उसके बाद उस अटेस्टेड कॉपी को वेरीफाई कराए, फिर लेआउट प्लान ले, फिर जाके साइट इंस्पेक्शन करे, देखे कि लेआउट प्लान के मुताबिक कंस्ट्रक्शन हो रही है नहीं हो रही है, अगर कोई डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है प्रोजेक्ट की तो वो हो रही है नहीं हो रही है। तो वो एक आम आदमी तो बिजली गैस चेक कर सकता है कि पानी आता है सोसाइटी में नहीं आता, बिजली आती है नहीं आती, गैस आती है नहीं आती। भट्टी साहब सही कह रहे हैं कि इतना कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना किसके बस की, और कौन सा रेगुलेटरी इदारा इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लेट्स टेक अ ब्रेक नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद हम सीडीए का मौक़िफ़ भी लेंगे इस बारे में, और फिर एक और फहरिस्त भी थी 105 हाउसिंग सोसाइटीज़ की, और ये फहरिस्त 2016-2015 सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को पेश की गई थी। उस फहरिस्त का क्या बना, आज एक और फहरिस्त पब्लिक के सामने रखी गई है। वील आस्क दिस आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से हम सवाल उठा रहे हैं। 100 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जोन्स में, जैसे हमने बताया आपको कि जोन जो 2 है उसमें 5 सोसाइटीज़, जोन 3 में 6 हाउसिंग सोसाइटीज़ तकरीबन 66 हैं, जोन 4 में, और जोन 5 में तकरीबन 23 हाउसिंग सोसाइटीज़, इनकी फहरिस्त आप देख रहे हैं। हमारे साथ राना शकील असगर साहब जो कि मेंबर फाइनेंस है, सीडीए के स्पोक्स पर्सन भी है, साथ मौजूद हैं। राना साहब, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अभी हम ब्रेक से पहले आप बता भी रहे थे, वो थोड़ा नाज़रीन को बताएं कि अब क्या आप कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं, और जो ये 100 सोसाइटीज़ या और जो सोसाइटीज़ हैं इनको किस तरह आप लोग रेगुलराइज करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सोसाइटीज बनी हुई हैं ये सारी प्राइवेट लैंड के ऊपर सोसाइटीज बनी हुई हैं। सीडीए ने इस्लामाबाद की जो लैंड एक्वायर की है और लैंड को खुद प्लान किया है, वो सीडीए उसको अपनी प्लानिंग के मुताबिक, जो मास्टर प्लानिंग है उसके मुताबिक उसको उसने डेवलप किया और उसको आगे डेवलप कर भी रहा है। जो सेक्टर्स हैं, ये जो आसपास के देहात थे और जो लोगों की जाती प्रॉपर्टी थी, पर्सनल लैंड थी, उसके ऊपर ये सोसाइटीज बनी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सोसाइटी कैसे बन गई और सीडीए कुछ होता रहा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि पिछले जितने भी अरसे में जो पिछली हुकूमतें रहीं, सीए को नाम नहीं लेता, लेकिन बहती गंगा में मेरा ख्याल है सभी ने हाथ धोए हैं। अनफॉर्चुनेटली सीडीए की जो बागदौड़ है, वो जो पॉलिटिकल पावरफुल लोग थे वो ज्यादातर उन्हीं के हाथ में रही, और उन्होंने ये इस सब चीज के अंदर वो लोग शामिल रहे। अब जाके इस गवर्नमेंट ने ये क्योंकि ये एक चीज एक हद से ज्यादा बढ़ गई है, और ये सोसाइटीज या ये जो अनप्लान्ड को आप ग्रोथ कह सकते हैं रेजिडेंसेस की, ये शहर के लिए भी प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ सैनिटेशन के भी इश्यूज हैं, उनको वाटर सप्लाई भी चाहिए, उन्हें एक्सेस भी चाहिए, उन्हें बाकी चीजें भी चाहिए। तो अब या तो ये ऑप्शन है कि आप इस सबको गिरा दें, लेकिन वो जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, बिल्डिंग रेगुलेशन, जो बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन है, ये 2018 से पहले नहीं, ये 2018 में जाके जो रूरल एरिया है उसका सारा इख्तियार जो है वो सीडीए के बिल्डिंग कंट्रोल को दिया गया, और उसके बाद से फिर ये सारा इसका सर्विस स्टार्ट होता है। उस पर फेडरल कैबिनेट में भी ये चीज सारी डिस्कस हुई, एक इनिशियल कमीशन बना, उस कमीशन ने तमाम जो ये सोसाइटीज थी या जो इलीगल ग्रोथ हुई है उसको एग्जामिन किया है। उसको एग्जामिन करने के बाद उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी हैं, वो रिकमेंडेशन कैबिनेट के सामने गई, कैबिनेट ने और प्लानिंग ने उसको एग्जामिन किया, उसको अप्रूव किया।
उसके नतीजे में एक फाइनल प्लान ये आया कि इसकी पूरे मास्टर प्लान का रिव्यू रिक्वायर्ड है सही। क्योंकि जब तक पूरे मास्टर प्लान का रिव्यू नहीं होता उस वक्त तक हम वो लोग, जाहिर है ये लोग जो इन सोसाइटीज में या इन घरों में रह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं, सही, जिन्होंने थे तो उन्होंने ये एक अपना शॉर्टकट निकाला और उधर वहां ये इन सोसाइटीज में ये घर बना के, ये सारी सोसाइटीज नहीं है, बहुत सारी अनप्लान्ड जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इसमें है। तो वो एक इस पे इंटरनेशनल कंसल्टेंट फर्म इसकी हायर होगी, वो पूरा सर्वे करेगी, तकरीबन 1 साल का टाइम है। उस सर्वे के लिए सर्वे के बाद वो हमें इससे कम्प्रीहेंसिव प्लान देगी कि हमने मास्टर प्लान में क्या क्या चेंजेस करनी है। उन चेंजेस के मुताबिक उसको कैरी आउट करने के लिए जो उसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट वर्कआउट होगी और वो कॉस्ट जो है वो निकाली जाएगी कि वो उसमें सोसाइटीज जो हैं वो किस हद तक पार्टिसिपेट करती हैं, सीडीए किस हद तक पार्टिसिपेट ये कॉस्ट जो होगी ये कि पानी बिजली की, ताकि आप कनेक्शंस दे सके उनको। सर न सिर्फ ये कि कनेक्शन दे सके, देखिए वहाँ उनकी सैनिटेशन के भी इश्यूज हैं, उनकी वाटर सप्लाई का इशू है, उनकी एक्सेस रोड का इशू है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें इम्पोर्टेंट बात नहीं छोड़ी हुई। जी राणा साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं ये ज़ैगम खान साहब जो तज़्ज़े-ए-निगाह सीने साथ हैं हमारे, मैं पूछूंगा ज़ैगम साहब, मैंने आपसे यही पूछा था पहले भी शुरू में कि रेगुलराइज करें इनको एट अ सर्टेन कॉस्ट, तो सीडीए का ये प्लान है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, तो व्हाट इज योर ओपिनियन ज़ैगम खान साहब? देखिए, एक तो शकील असगर साहब ने ये फरमाया कि माजी में ऐसा था वैसा था, अब नहीं है। मैं उनकी माजी की बातों से इत्तफाक करता हूं, लेकिन बदला कुछ भी नहीं है। अभी भी अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आप एक वजीर मौसूफ की जो इस्लामाबाद ही की सोसाइटीज की कहानियां पढ़ते रहते होंगे। उस सोसाइटी के बारे में हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा वो भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से सीडीए की जमीन पर कब्जा भी किया गया, वहां से सड़कें भी बनाई गई। आप वहां जाकर देखिए, जो ग्रीन एरिया था, हिल्स था, उसका कबाड़ा भी किया गया है। झगड़े भी हो रहे हैं, उन पर एक कत्ल का और जमीन पर कब्जे करने का मुकदमा भी बना है। कुछ नहीं बदला, जो कुछ पहले था वही कुछ अब भी चल रहा है। जिस दिन बदल जाएगा हमें बहुत खुशी होगी। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही और वो ये है कि एक नए मास्टर प्लान की जरूरत है इस्लाम। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन रखा कि हाउसिंग सोसाइटीज जो इलीगल हैं, सीडीए का मौक़िफ़ जाना, उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सवाल उठाए। बात यह है कि साल 2015-16 या इससे पहले भी कई बार फहरिस्तें आई हैं। अगर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के रिकॉर्ड्स आपको दिखाएं तो वहां आपको पता चलेगा कि 16 इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज जोन 2 और जोन 3 इस्लामाबाद की आइडेंटिफाई की गई कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है। 60 बताई गई हाउसिंग सोसाइटीज और जोन 4 के अंदर, और 29 बताई गई जोन 5 के अंदर। अब सवाल यह कि ये आइडेंटिफिकेशन काफ़ी है, नोटिस काफ़ी हैं, या देयर शुड बी एन एक्शन, गैर हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ एक्शन हो, या फिर इनको रेगुलाइज करने का जो प्लान है सीडीए की तरफ से, वो आपने आज जाना कि किस तरह से एक कंसल्टेंट हायर किया है, वो फिर कॉस्ट कैलकुलेट करेगा और ये हाउसिंग सोसाइटीज उस कॉस्ट को पे करके जो रोड्स हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन है, उसमें जो पार्टिसिपेशन कर सकेंगे वो जान सकेंगे। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।